ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दक्षिण अफ्रीका में 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए डरबन के वास्ते रवाना हो गए हैं। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के उपाय किए जाने पर जोर देगा। 26 और 27 मार्च के इस सम्मेलन के लिए डरबन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि भारत वैश्विक राजनीति और आर्थिक प्रशासन से जुड़ी संस्थाओं में सुधार की गति तेज करने की अपील करेगा। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर एक दूसरे से करीबी संपर्क जारी रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत को पिछले वर्ष नई दिल्ली में हुए चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्वीकृत एजेंडे पर अमल करने में सभी साझेदारों का लगातार समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफ के साथ द्विपक्षीय बैठक से काफी उम्मीदें हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन के नए राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात न सिर्फ उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने का बल्कि आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने का अवसर भी होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अफ्रीकी नेताओं के साथ मुलाकात से भी बहुत उम्मीदें हैं। सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र के कारोबार के लिए नियामक की व्यवस्था करेगी। सरकार चाहती है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के भ्रामक विज्ञापन जारी करने वाले कारोबारियों के लिए कैद की सजा का प्रावधान हो। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि प्रस्तावित नियामक के गठन के बाद डेवलपर अपनी परियोजनाएं केवल तभी शुरू कर सकेंगे जब उन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएं और मंजूरी हासिल कर ली हो। कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय संपादक सम्मेलन में श्री माकन ने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सभी जरूरी मंजूरियों के कागजात नियामक के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे तथा निर्माण शुरू करने से पहले उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द ही संसद से पारित हो जाएगा। इससे देश की 67% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिल जाएगा। पंजाब में लुधियाना में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को पिछले सप्ताह मंजूरी दी और इसे शुक्रवार को लोकसभा में फिर से पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विवादित सर क्रीक के पास के इलाके का दौरा किया। गृह मंत्री ने लखपत में बताया कि इस क्षेत्र में कंक्रीट सड़क बनाने के लिए 1 सप्ताह में मंजूरी दी जाएगी। यूपीए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज उत्तर प्रदेश में रायबरेली में आकाशवाणी के 22वें एफएम ट्रांसमीटर की आधारशिला रखेंगी। 20 किलोवाट की क्षमता वाले इस ट्रांसमीटर के प्रसारण 65 से 70 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी का एफएम रेडियो केंद्र लगभग 3.25 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है और यहां से प्रसारण 1 वर्ष में शुरू हो जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 10.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 60 लाख लोग एफएम रेडियो के प्रसारण सुन सकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके के दक्षिण क्षेत्र संगठन सचिव एम.के. अलागिरी आज चेन्नई में पार्टी अध्यक्ष एम. करुणानिधि की अध्यक्षता में हो रही पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। मदुरई हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तमिलनाडु में इरोड में हल्दी का एक गोदाम आग लगने से पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस घटना में लाखों रुपए की हल्दी नष्ट हो गई। दमकल गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।